बात उस जमाने की है जब मुल्क ए शबनम राज पर एक जालिम बादशाह शाह मुख्तार की हुकूमत थी। उसका तख्त सोने से मड़ा हुआ था, लेकिन दिल स्याह और जमीर मरा हुआ। शाह मुख्तार ने अपनी जवानी से ही जुल्म और हवस को अपना ताज बना लिया था। उसका हर लम्हा किसी बेगुनाह के आंसुओं से तर था, और हर रात किसी कनीज की चीख से भरपूर मुल्क में कोई भी लड़की ऐसी ना थी जिसे इस शहंशाह के बेहिस जिस्मानी ख्वाहिशात का शिकार ना होना पड़ा हो। महल की कनीजें उसकी आमद से कांप उठतीं। उसके दरबार में कोई रक्स नहीं होता था, बल्कि वहां बदनसीब औरतों की इज्जतों का कत्ल होता था, और वह सब कुछ इस तरह आम था जैसे यह हुक्मरानी का हक हो। मलिका एली नफीसा, एक बेहद हसीन लेकिन दिल से टूटी हुई औरत, उस जालिम के साथ ब्याह कर इस सोने के पिंजरे में कैद थी। उसने अपनी आंखों से सैकड़ों बेगुनाह कनीजों को बर्बाद होते देखा, लेकिन उसकी बेबसी उसे गूंगा कर चुकी थी। वह हर रोज दरबार में शाह मुख्तार की हवस भरी नजरों को देखती, उसके अमल से नफरत करती, लेकिन चुप रहती, क्योंकि वह जानती थी कि हक बोलने वाली जुबानें महल की दीवारों के पीछे हमेशा के लिए दफन कर दी जाती हैं। वक्त गुजरता गया। मल्लिका नफीसा के आंगन में एक नन्हा फूल खिला, एक ऐसी बच्ची जिसका हुस्न देखकर कुदरत भी मुस्कुरा उठी। मल्लिका ने उसका नाम हानिया रखा, जिसका मतलब था सुकून देने वाली। लेकिन अफसोस कि उसका नाम उसका मुकद्दर ना बन सका। बचपन से ही हानिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों, दूध सी रंगत और चमकते बालों से हर निगाह को ठहरने पर मजबूर कर देती थी। मल्लिका ने उसे नफरत की उस छांव से महफूज रखने की कोशिश की, लेकिन वह जानती थी कि एक रोज यह काली छाया उनकी तरफ बढ़ेगी। शाह मुख्तार अपनी बेटी से नफरत करता था। हर बार जब हानिया उसकी नजरों के सामने आती, वह उसे झिड़क देता, उस पर गुस्सा करता और उसे नाकाबिल औलाद कहकर मल्लिका को ताने देता। मल्लिका जानती थी कि बादशाह के दिल में कोई बाप नहीं, सिर्फ एक वहशी दरिंदा बसा है जो रिश्तों को नहीं जिस्मों को देखता है। हानिया जवानी की दहलीज पर कदम रखती है। उसका हुस्न अब सिर्फ मां की पनाह में नहीं समा रहा था। महल की दीवारें उसकी मुस्कुराहटों की गवाह बनने लगी। उसकी आवाज में एक सादगी थी और चाल में एक तहजीब, लेकिन इसी हुस्न ने उसकी जिंदगी को एक खौफनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। शाह मुख्तार अब उसे और मुख्तलिफ नजरों से देखने लगा था। एक दिन उसने हानिया को झरोके से देखा तो जैसे वक्त ठहर गया। यह वही आंखें थी जिनसे वह नफरत करता था, लेकिन अब वही आंखें उसे अपनी जान से प्यारी लगने लगीं। वह हवस जो अब तक कनीजों पर गिरती थी, अब अपनी ही बेटी पर जम गई। मलिका नफीसा ने यह तब्दीली महसूस की। वह बाप की आंखों में वह दरिंदगी पढ़ने लगी जो एक मां कभी पढ़ना नहीं चाहती। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने वह दिन था जब एक बेटी की मासूमियत खतरे में थी। एक रात हानिया ने अपने कमरे के बाहर बादशाह की साया देखा। एक बाप के पैर नहीं थे, वह एक शिकारी के कदम थे जो शिकार की आहट पर रुक रहे थे। हानिया कांप उठी। उसी रात वह मां की गोद में बैठकर बहुत रोई। मल्लिका ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, जान बानो, जो तू सोच रही है वह हकीकत बन सकता है। यहां से निकल जा जब तक दरवाजा खुला है। हानिया ने मां की आंखों में वह आंसू देखे जो बरसों से बंद थे, और फिर बिना सोचे बिना किसी को बताए वह अपनी चादर लपेटकर महल से निकल गई। एक शहजादी जो अब सड़कों की धूल थी, एक फूल जो अपने ही बाग से उजड़ गया। महल के ऊंचे गुंबदों के साए में पली बढ़ी शहजादी हानिया उस रात चुपके से अपनी मां की बाहों से जुदा हो गई। चांदनी रात में उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बह रही थी, और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं जैसे हर कदम पर मौत दस्तक दे रही हो। महल की पिछली दीवार के पास एक टूटा हुआ दरवाजा था जिसे वक़्त ने बेकार समझकर छोड़ दिया था, लेकिन आज वही दरवाजा हानिया की जिंदगी का सबसे बड़ा रास्ता बन गया। जब वह बाहर निकली तो उसके सामने एक गहरा जंगल था, वो जगह जहां इंसान कम और दरिंदे ज्यादा थे। कांटों, झाड़ियों और कीचड़ से भरी पगडंडी पर एक नाजुक शहजादी के नंगे पांव थरथरा रहे थे। चांद की रोशनी पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर ऐसी दिखती थी जैसे किस्मत ने हर रास्ते पर सवालात बिछा दिए हों। वो जंगल में रात भर भटकती रही, हर सरसराहट पर रुक जाती, हर आहट पर सिमट जाती। उसके बाल गंदगी से भर चुके थे, जिस्म पर कीचड़ और थकावट की लकीरें थीं, मगर आंखों में अब भी वह हिम्मत थी जो शाह मुख्तार की हवस से बचकर भागी थी। सुबह होते ही वह एक कच्चे रास्ते पर पहुंची।
जहां कुछ काफिलानुमा लोग अपने ऊंट और गड्ढे लिए सफर में थे। जैसे ही उन्होंने हानिया को देखा, उनकी आंखों में हैरत और हवस दोनों छलक पड़े। एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके करीब आया, बोला, ए लड़की, कहां से आई हो? क्या तुम खो गई हो या बेच दी गई हो? हानिया ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, मुझे अल्लाह के वास्ते तंग ना करो। लेकिन उनकी नीयत में खोट था। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। तभी एक जवान लड़की जो उस काफिले में थी चुपके से उसके पास आई और कहा, वो बस्ती की तरफ भाग जाओ, दाएं तरफ जंगल खत्म होता है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। हानिया जानती थी अगर इस वक्त वह नहीं भागी तो महल से भागकर भी वही अंजाम होगा। वो दौड़ती रही, कांटों ने पांव लहूलुहान कर दिए, मगर उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 3 रोज और 3 रातें हानिया ने भूखे प्यासे जंगलों में गुजारी। फिर एक सुबह जब वह गिरने के करीब थी, एक झोपड़ी के सामने उसकी नजरें धुंधली हो गईं। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सर पर सफेद चादर, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में मां जैसी ममता। वो लरजती हुई आवाज में बोली, ए बेटी, तू कौन है? क्या बला से भाग आई है? हानिया बस इतना कह सकी, मैं एक बेटी हूं जो अपने बाप से बचकर आई है। बूढ़ी औरत का दिल कांप गया। उसने हानिया को गोद में उठा लिया, जैसे मां अपने गुमशुदा बच्चे को पाती है। उसका नाम जैबुनिसा था। किसी जमाने में उस गांव की दाई थी। कोई औलाद ना थी, लेकिन मां का जज्बा दिल में जिंदा था। हानिया को साफ किया गया, जख्मों पर मरहम लगाया गया, खाना, कपड़े और एक कोना जैबुनिसा ने उसे सब कुछ दिया। और फिर दिन दर दिन हानिया उस झोपड़ी को घर समझने लगी। वो खेतों में पानी भरती, जैबुनिसा की मदद करती और रात को उनसे दुआएं सीखती। उसकी खामोशी में अब सुकून था, लेकिन हर रात जब चांद निकलता तो वह अपनी मां की आंखों की नमी याद कर रो पड़ती। वह इलाका जिसे उसने आखिरकार पहुंचा था, मुल्क नूर कहलाता था। वहां का निजाम इंसाफ पर चलता था और वहां का बादशाह एक नेक दिल इंसान था जिसका नाम था सुल्तान इरशाद। उसकी रियासत में हर कोई अपने अमल से पहचाना जाता था, न कि लिबास या खून से। सुल्तान का बेटा शहजादा तैयब एक हाजिर जवाब, फर्ज शनास और नेक दिल नौजवान था। उसके पास दौलत भी थी और इखलाक भी। एक रोज शहजादा तैयब सैर करते हुए गांव की तरफ आया और उसकी नजर एक झरने के पास बैठी। हानिया पर पड़ी। हानिया के चेहरे पर अब भी वह नूर था जो राजघराने से वाबस्ता था, मगर उसकी आंखों में दर्द की कहानियां थीं। शहजादा कुछ लम्हों तक ठहर गया। उसकी नजरों में पहली बार ऐसा हुब था जो हवस से पाक था। शहजादा ने जैबुनिसा से उसकी पहचान पूछी, लेकिन उन्होंने कहा, वो मेरी बेटी है, बस इतना जान लो। उसका गुजरा वक्त जिक्र के काबिल नहीं। शहजादा ने हानिया से बातचीत की। वह दोनों अक्सर एक दूसरे से मुलाकात करते, दरख्तों की छांव में, दरिया के किनारे या किसी खेत की मेड़ पर। धीरे धीरे तैयब को एहसास हुआ कि वह उससे मोहब्बत करने लगा है। लेकिन जब उसने अपने वालिद सुल्तान इरशाद और मल्लिका से निकाह की बात की तो इनकार हुआ। एक बेनाम लड़की हमारी बहू नहीं बन सकती। तैयब का दिल टूटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर वह आम है तो मैं भी आम हो जाता हूं, मगर अगर उसका सच सामने आया तो शायद आप शर्मिंदा हो जाए। मुल्क नूर की फिजा में अब हानिया की मौजूदगी का असर दिखने लगा था। झोपड़ी के इर्द गिर्द फूल अपने आप महक लगे थे और जैबुनिसा की आंखों की नमी अब मुस्कुराहटों से भरी थी। शहजादा तैयब हर रोज हानिया से मुलाकात करता, लेकिन हर मुलाकात के बाद वो और ज्यादा उलझन में डूब जाता। उसकी बातों में अदब था, चाल में तमीज और सोच में शराफत, मगर एक सवाल हर रोज उसके दिल में गूंजता, वो कौन है, किस राजघराने से है, उसकी आंखों में गम किसका है और उसके लहजे में इज्जत किसने बोई है। तैयब ने अपने उस्ताद हकीम अजहर से बात की। उसका जिक्र आते ही मेरे दिल में सुकून उतरता है, मगर उसकी खामोशी में जैसे कोई तूफान दबा बैठा हो। हकीम ने सिर्फ इतना कहा, हर फूल अपनी मिट्टी पहचानता है, मगर कभी कभी वह मिट्टी बदनाम हो तो फूल अपना नाम छुपा लेता है। शहजादा चुप हो गया। वह अब जान चुका था कि हानिया कोई आम लड़की नहीं है, मगर वह जानना नहीं चाहता था कि वह कौन थी। उसने हानिया को वैसे ही कबूल करने की ठान ली थी, बगैर नाम, बगैर वंश, सिर्फ उसकी रूह से मोहब्बत करके हानिया दिल से तैयब की इज्जत करती थी। वह उसकी आंखों में साफ नीयत देख चुकी थी। वह जानती थी कि यह वही मोहब्बत है
जिसकी तलाश उसने कभी की भी नहीं थी, मगर कूदत ने रास्ते में रख दी थी। एक शाम दरिया किनारे बैठकर तैयब ने उससे पूछा, अगर तुम्हारा अतीत एक ताज होता तो क्या तुम मुझे अपना नाम देती? हानिया मुस्कुराई। दर्द भरी मुस्कुराहट, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, अगर मेरा नाम एक सज्जा बन चुका हो तो क्या तुम मुझे बगैर नाम के अपनाओगे? तैयब ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछूंगा, अगर तुम हर रोज मेरी दुआ में शामिल रहो। हानिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। मोहब्बत का यह लहजा उसे अपने बाप की दरिंदगी से कोसों दूर लग रहा था, मगर साथ ही एक खौफ भी था। अगर कभी तैयब को पता चला कि मैं उसी शहंशाह की बेटी हूं जो हर औरत का कातिल है, तो क्या उसकी मोहब्बत जिंदा रहेगी? उधर शहजादा के निकाह की खबरें महल में गर्म हो चुकी थीं। बादशाह इरशाद और मल्लिका ने तैयब को बुलाया। शहजादा, तुम्हारी शादी के लिए आला घराने से रिश्ता आ रहा है। हमारी सल्तनत को तुम्हारी शादी से मजबूती मिलेगी। तैयब ने इनकार कर दिया। मेरी मोहब्बत एक ऐसी लड़की से है जो मुफलिस है मगर पाक है। मैं मोहब्बत को तिजारत नहीं बनने दूंगा। बादशाह गुस्से से उठा। तू एक गैर नाम की लड़की से शादी करेगा? क्या तू समझता है कि ताज महबूबा के लिबास का मोहताज नहीं? मल्लिका ने बात को नरमी से संभालने की कोशिश की, मगर तैयब ने साफ कह दिया, मैं अपना ताज जरूर छोड़ सकता हूं, मगर उसका दामन नहीं। उसी रात हानिया अपने कमरे में बैठी थी। चिराग बुझा हुआ था और उसकी गोद में एक पुराना बटन रखा था, वही बटन जो उसकी मां ने जाते वक्त उसके दुपट्टे में सी दिया था। उसने आहिस्ता से बटन को चूमा और कहा, अम्मी, मैं यहां महफूज हूं, लेकिन अब भी जब चांद निकलता है आपकी आंखें याद आती हैं और अब्बा भी मेरा दिल उन्हें। अब्बा कहता है, मैं नहीं चाहती कि उनका नाम बट्टा बने। उन्होंने जो किया नाकाबिले माफ है, मगर वह मेरे बाप हैं और मैं उनकी बेटी। अगले रोज गांव में एक नई साजिश ने सर उठाया। कुछ जलील औरतें हानिया के बारे में अफवाहें फैलाने लगीं। यह लड़की जयबुनिसा की बेटी कैसे हो सकती है? इसका चाल ढाल किसी रईस की औलाद जैसा है, कहीं कोई छुपा रिश्ता तो नहीं? तानों और नजरों से परेशान हानिया अपने आप में सिमटती चली गई, लेकिन जयबुनिसा ने उसकी ठोड़ी उठाकर कहा, बेटी, तन्हा मत हो, तू सच्ची है, तेरा रब गवाह है। मुल्क नूर में हानिया अब अपनी सादगी, नरमी और अदब से हर दिल को बहाने लगी थी। जयबुनिसा की झोपड़ी अब छोटा सा महल लगने लगा था। रोज शाम को दरिया किनारे तैयब और हानिया की मुलाकात होती, लेकिन वह दोनों अब भी एक अदबी फासले को बरकरार रखते। एक शाम तैयब ने उसके सामने फूलों की माला रखी और कहा, मैं चाहूं तो इस माला को ताज बना लूं, मगर तुम्हारा जवाब ताज से बड़ा है। हानिया मुस्कुरा दी, मगर दिल में एक कांटा चुभा हुआ था। उसकी पहचान वह जानती थी कि तैयब से निकाह का मतलब था सच्चाई को बेनकाब करना, और वह यह कतई नहीं चाहती थी कि उस शख्स का नाम सामने आए जिसने उसे जन्म दिया और फिर अपनी हवस का निशाना बनाना चाहा। कभी वह अपने आप से पूछती, अगर मैं अब्बा को माफ कर दूं तो क्या उनका गुनाह मिट जाएगा? अगर मैं अपनी पहचान छुपा लूं तो क्या तैयब को धोखा दूंगी? और अगर बताऊं तो क्या सब बर्बाद हो जाएगा? उधर मुल्क ए शबनम राज में शाह मुखातार अब बूढ़ा हो चुका था, मगर उसकी हवस जवान थी। अब वह धीरे धीरे बीमार रहने लगा था। कनी भी अब उसके पास जाने से डरती थी। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी, सिर्फ एक खालीपन था। मल्लिका नफीसा दिन रात पर्दे के पीछे बैठकर अपनी बेटी की याद में आंसू बहाती थी। किसी को अब भी यकीन नहीं था कि हानिया जिंदा है, मगर मां का दिल जानता था कि उसकी फूल सी बच्ची अभी कहीं सांस ले रही है। एक रोज शाह मुख्तार ने दरबार में ऐलान किया, अगर मेरी बेटी जिंदा है तो उसे ढूंढो, जो उसे लेकर आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। लोग हैरान रह गए। यह वही शहंशाह था जिसने बेटी को कभी गले नहीं लगाया था। अब अचानक उसकी तलाश क्यों? हकीकत यह थी कि अब शाह मुख्तार की तन्हाई और गुनाह उसे खाने लगे थे। वह रातों को चीखता था, कभी हानिया का नाम लेकर जमीन पर गिर जाता, कभी कहता, मुझे माफ कर दो। दरबार का सिपसलार बख्तियार, जो कभी हानिया की बचपन की हिफाजत पर तैनात था, अब भी शर्मिंदगी के बोझ तले दबा हुआ था। वो शाह मुख्तार का हुक्म पाते ही मुल्क नूर की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि उसने सुन रखा था कि वहां एक रहस्यमयी हसीना एक बूढ़ी के साथ रहती है, जिसकी चाल ढाल शहजादियों जैसी है। इधर तैयब ने अब निकाह की पेशकश मलिका और बादशाह के सामने दोबारा रख दी।
अगर आप इस बार भी मेरी मोहब्बत को खारिज करेंगे तो मैं ताज छोड़ दूंगा। मैं एक नेक लड़की से निकाह करना चाहता हूं। उसका खून मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मल्लिका ने सवाल किया, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि वह लड़की किस खानदान से है? तैयब ने कहा, अगर उसकी आंखें सच बोलती हैं तो उसका नाम झूठा नहीं हो सकता। बादशाह ने आखिर एक शर्त रखी, उसे महल बुलाओ, हमें खुद उससे मिलना है। उसी शाम जब हानिया जयबुनिसा के साथ झोपड़ी के बाहर मिट्टी साफ कर रही थी तो एक बूढ़ा सवार वहां आकर रुका। उसकी निगाहें ठहरी हुई थीं, चेहरे पर थकावट, लेकिन आंखों में एक जलन थी। वह बख्तियार था। उसने हानिया को देखा और दिल ही दिल में कांप उठा। यह तो वही बच्ची है, वही आंखें, वही लहजा। मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस दूर से सर झुकाया और चला गया। तैयब ने एक रोज हानिया के सामने दिल की बात रख दी। मैं तुम्हें निकाह का पैगाम देता हूं। अगर तुम कबूल करो तो मैं सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा, और अगर तुम ना करो तो मैं अपनी सारी उम्र तुम्हारी खामोशी में बसर कर दूंगा। हानिया की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूं तैयब, लेकिन मेरा अतीत ऐसा है जिसे तुम्हारी सल्तनत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मैं चाहती हूं कि मेरा बाप बदनाम ना हो और तुम्हारा नाम ना मिटे। मैं नहीं चाहती कि दो पाक मोहब्बतें एक गुनाह की सजा बन जाए। इसी रात सिपाह सालार बख्तियार वापस शबनम राज पहुंचता है और शाह मुख्तार को बताता है कि हानिया जिंदा है। शबनम राज के आलीशान महल में अब पहले जैसा रौनक नहीं रहा। सोने के पर्दे, मोती जड़े दीवान कनीजों की लाइनें और बादशाही ठाठ अब सिर्फ एक बूढ़े बादशाह की थक चुकी नजरों को ढांपने की नाकाम कोशिश थी। शाह मुख्तार, जो कभी हवस की आग में जलता था, अब उसी आग की राख में सिसक रहा था। वह रात को करवटें बदलता, कभी चीखता, कभी कांपता, कभी अपना चेहरा आईने में देखता और खुद से सवाल करता, क्या मैं वाकई एक बाप था या बस एक शहंशाह जो हर चीज को अपनी मिल्कियत समझ बैठा। एक रोज आधी रात को जब महल की सारी रोशनियां बुझ चुकी थीं, वह अकेले अपने तख्त से उठकर मस्जिद के एक कोने में जा बैठा। वहां उसने सर जमीन पर झुकाया। आंखों से पानी बहता रहा और होठों से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता रहा, या रब माफ कर दे। मैंने अपनी औलाद की तरफ वह नजरों से देखा जो एक शराफत से गिरा हुआ इंसान भी न देखे। तूने मुझे एक बेटी बख्शी और मैंने उसे अपनी ख्वाहिशों का निशाना समझा। मैं अब जिंदा नहीं, सिर्फ शर्मिंदा हूं। उसने पहली बार अपनी गलतियों का एतराफ किया। उसका दिल सख्त नहीं रहा था। अब उसमें एक टूटा हुआ इंसान रह गया था जो सिर्फ अपनी बेटी से माफी मांगना चाहता था। शाह मुख्तार ने सब कुछ छोड़ दिया, कनीजों को आजाद कर दिया, शराब की सुराहियों को तोड़वा दिया, रक्स और साज के कमरों को बंद करवा दिया। अब उसका सारा वक्त एक ही सजदे में गुजरता था। मल्लिका नफीसा जब एक रोज उसके पास पहुंची तो देखा कि शाह मुख्तार का चेहरा जर्द हो चुका है, आंखें सूज चुकी हैं और होठ सूखे हुए हैं। उसने मल्लिका की तरफ देखा और बहुत धीमे लहजे में कहा, मुझे मेरी चाहिए। मैं मरने से पहले सिर्फ उसका चेहरा देखना चाहता हूं। मैं सिर्फ उससे कहना चाहता हूं, मैं गुनहगार हूं। मल्लिका की आंखों से भी आंसू बह निकले। वह जानती थी कि यह शाह मुख्तार अब वह दरिंदा नहीं रहा। अब एक टूटा हुआ बाप उसकी आंखों में जिंदा हो गया था। जब बख्तियार मुल्क नूर से वापस आया तो शाह मुख्तार उसकी आवाज सुनते ही दौड़ता हुआ आया। क्या तुमने मेरी बेटी को देखा? क्या वह ठीक है? क्या किसी ने उसे चोट तो नहीं पहुंचाई? क्या उसने मेरी कोई बात कही, मुझे कोसा माफ किया, कुछ कहा? बख्तियार की आंखें झुकी हुई थीं। हुजूर, मैंने उसे देखा है, वो जिंदा है, महफूज है, लेकिन बहुत बदल चुकी है। उसकी आंखों में अब रोशनी कम और सुकून ज्यादा है, मगर वह अब भी आपको बाप समझती है, बद्दुआ नहीं देती। शाह मुख्तार फूट फूट कर रोने लगा। उसे कहो कि मैं अब वो नहीं हूं। मैं अब तख्त नहीं चाहता, मैं बस उसकी मोहब्बत चाहता हूं। अगर वह मुझे माफ कर दे तो शायद मेरा रब भी मुझे माफ कर दे। इधर मुल्क नूर में हानिया को तैयब के निकाह के लिए महल बुलाया गया। जेबुन्निसा ने कहा, बेटी, यह तुम्हारी तकदीर का दरवाजा है, मगर याद रखना हर दरवाजे के पीछे एक साया भी होता है। हानिया ने तैयब की मोहब्बत को कबूल किया, मगर एक शर्त के साथ। निकाह से पहले मुझे एक बार उस शख्स से मिलना है जो मेरे गुजरे अतीत का आखिरी सबक है। जयबुनिसा समझ गई, वो अपने अब्बा से मिलना चाहती थी। सिपह सालार बख्तियार ने हानिया के नाम एक खत पहुंचाया जिसमें लिखा था, तुम्हारा बाप
अब बादशाह नहीं, एक गुनहगार है। वह सिर्फ एक बार तुम्हारा चेहरा देखना चाहता है, माफी के लिए, मोहब्बत के लिए और अपने अजाब से निकलने के लिए। हानिया का दिल कांप उठा। उसने अकेले रात को दरिया किनारे बैठकर आसमान की तरफ देखा। या रब, मैं बेटी हूं, और बेटी बाप की कब्र को भी अपनी मुस्कान से गुलजार कर सकती है। अगर उसका दिल बदल गया है तो शायद मेरी चुप्पी से उसकी तौबा मुकम्मल हो। मुल्क नूर और मुल्क शबनम राज की सरहद पर एक पुराना बाग था, जहां कभी दोनों सल्तनतों के बादशाह शिकार किया करते थे। अब वही बाग एक खामोश गवाह बनने वाला था, एक ऐसे वाक्य का जो तख्त से बड़ा और ताज से भारी था। शाह मुख्तार अपनी पुरानी बग्घी में एक बेहद सादा लिबास में कांपते हाथों के साथ वहां पहुंचा। साथ में था बख्तियार और एक बूढ़ा मौलवी। उधर से हानिया भी आई, कदम धीमे, सर झुका हुआ और दिल में एक समंदर। शाह मुख्तार ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा, उसकी आंखें भर आईं। वह वही चेहरा था, मगर अब और ज्यादा पाक और ज्यादा मजबूत। वह उठकर खड़ा हुआ, मगर कांपता हुआ। फिर कुछ पल हाँफने के बाद बस एक लफ्ज निकला, हानिया। हानिया का जिस्म सिहर गया। इतने सालों में उसने अपने बाप का नाम सिर्फ यादों में सुना था, आज वह नाम जिंदा सांसों में गूंजा। शाह मुख्तार घुटनों के बल बैठ गया, अपनी पगड़ी उतार दी और गर्दन झुकाकर बोला, मैं ताज से गिर चुका हूं, अब सिर्फ तेरा बाप हूं। मैंने जो सोचा, जो किया, उसका कोई जज्जा नहीं, सिर्फ अजाब है। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बिना मेरी हर रात जहन्नुम है। हानिया की आंखें भर आईं, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस आगे बढ़ी और बाप के कंधे पर हाथ रखा। शाह मुख्तार रो पड़ा, जैसे किसी पत्थर को पानी मिल गया हो। मौलवी साहब ने कुरान शरीफा उठाया और शाह मुख्तार से पूछा, क्या आप अल्लाह की बारगाह में गुनाह का इकरार करते हैं? शाह मुख्तार ने आंसू बहाते हुए कहा, हाँ, और मैं गवाही देता हूं कि मैंने जो चाहा वह शैतान का वसावसा था, और मेरी बेटी मेरे लिए अब अल्लाह का इम्तिहान है, और मेरा कबूल किया हुआ उसूल। उसने कसम खाई कि अब वह कभी किसी औरत की तरफ गलत निगाह नहीं उठाएगा। हानिया ने सर झुकाकर कहा, अब्बा, मैं आपको माफ करती हूं, मगर सिर्फ इस शर्त पर कि आप ताज का गुरूर छोड़ दें और इंसान बनकर जिए। शाह मुख्तार ने हाँ में सर हिला लिया। वो फिर हानिया के करीब आया, जेब से एक पुराना छोटा सा तावीज निकाला और कहा, तेरी माँ ने तुझे यह पहनाया था जब तू पैदा हुई थी। मैंने इसे संभाल कर रखा, मगर तुझसे नजरें चुरा ली। अब यह तेरी अमानत है और मेरी आखिरी उम्मीद। हनिया ने तावीज लिया और सीने से लगा लिया। थोड़ी ही देर में वहां शहजादा तैयब भी पहुंच गया। मल्लिका के साथ उसने यह सारा मंजर देखा, बाप का गिरा हुआ ताज, बेटी की चुप मोहब्बत और तौबा की रोशनी। मल्लिका ने हानिया के पास जाकर उसका हाथ थामा और कहा, तुम एक बादशाह की बेटी नहीं, एक पाक औरत की निशानी हो। मैं चाहती हूं कि मेरे बेटे की रफिकाए हयात तुम बनो। तानासुब मिट चुका था। शहजादा तैयब ने आगे बढ़कर हानिया का हाथ थामा और कहा, अगर तुम अब भी मुझसे निकाह कबूल करो तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे अतीत को मैं सिर्फ इज्जत दूंगा और तुम्हारे नाम को हमेशा पाक रखूंगा। हानिया ने कुछ पल सोचा, फिर पहली बार मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें अपने नाम से नहीं, अपनी मोहब्बत से देती हूं। मौलवी साहब ने वहीं पेड़ की छांव में निकाह पढ़वाया, बिल्कुल सादा, बिना शानो शौकत, बिना दरबारी हंगामे। निकाह के वक्त शाह मुख्तार ने हानिया के माथे को चूमा और कहा, अब मैं तेरे रिश्ते में सिर्फ दुआ हूं। और फिर कुछ देर बाद वह बग्घी में बैठकर वापस चला गया। अब एक गुनहगार नहीं, एक तौबा किया हुआ बाप बनकर। निकाह के दूसरे रोज ही मुल्क नूर की फिजा बदल चुकी थी। कोई शाही ऐलान नहीं हुआ, कोई ढोल नहीं बजे, लेकिन लोगों के चेहरों पर जो रोशनी थी वह किसी जश्न से कम न थी। मल्लिका ने हानिया को अपने कमरे में बुलाकर गले लगाया, बेटी, तुमने हमारे बेटे को नहीं, हमारे खानदान को नजात दी है। तुम जैसी औरतें ही मुल्कों की तकदीर बनाती हैं। हानिया ने बहुत अदब से कहा, मल्लिका साहिबा, मैं सिर्फ एक औरत हूं, मगर मैंने सब्र से सीखा है कि एक औरत जब टूटती नहीं तो पूरी सल्तनत संभाल सकती है। शाही महल में एक मर्तबा जैबुनिसा को बुलाया गया। सादगी की मिसाल बूढ़ी मगर रोशन चेहरे वाली यह औरत अब एक अम्मी बन चुकी थी। एक ऐसी अम्मी जिसने एक गुमनाम लड़की को शहजादी की तालीम और तहजीब दी। बादशाह तैयब के वालिद ने खुद दरवाजे पर जाकर जैबिसा का इस्तकबाल किया।
आपने हमारी बहू नहीं हमारी नस्ल बचाई है, शाही हुक्मनामे में दर्ज किया गया। ज़ैब-ए-निसा को मुल्क-ए-नूर की सदाए करम का ओहदा दिया जाए और उनकी इजाजत के बगैर कोई बादशाही फैसला ना हो। ज़ैब-उन-निसा की आंखें छलक आईं। मैंने सिर्फ एक बेटी को पाला, मगर रब ने मुझे सारी सल्तनत की मां बना दिया। हानिया को एक खत मिला। मुल्क के शबनम राज से शाह मुख्तार ने लिखा था, बेटी मेरी तौबा अब भी कायम है। मैं हर रोज तुम्हारी सलामती की दुआ करता हूं। मेरी आंखों की रोशनी अब चली गई है, मगर दिल अब जाग चुका है। मैंने तुम्हारे नाम का वफ बना दिया है, रोशन हयात, जहां हर बेसहारा लड़की को पनाह मिलेगी। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम वहां एक बार आओ ना, बादशाह बनकर ना शहजादी बनकर, बस मेरी बेटी बनकर। हानिया बहुत देर तक चुप बैठी रही। फिर उसने तैयब से कहा, क्या मैं कुछ दिन के लिए अपने अब्बा से मिलने जा सकती हूं? तैयब ने बहुत प्यार से मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम जहां जाओ मेरा दिल वहां पहले से मौजूद होता है। हानिया ने ज़ैब-उन-निसा और मल्लिका की दुआओं के साथ सफर किया। मुल्क के शबनम राज अब वहीं नहीं था। हवाएं ठंडी थीं, चौकियों पर तलवारें नहीं फूल रखे थे। जब हानिया महल पहुंची तो उसका इस्तकबाल गुलामों ने नहीं, दरवाजे पर बैठी तौबा की खामोशी ने किया। शाह मुखार बिस्तर पर थे, अंधा कमजोर मगर अंदर से साफ। उसने हानिया की आहट पहचानी। बेटी आई हो, मुझे माफी नहीं चाहिए, बस तेरा हाथ अपने सीने पर रखना है जिससे यह दिल ये समझ सके कि तू सचमुच आ गई है। हानिया आगे बढ़ी और अपना हाथ उसके दिल पर रख दिया। शाह मुख्तार की सांसें तेज हो गईं, फिर हल्की, फिर बिल्कुल शांत। शाह मुख्तार की मौत उसी दिन हुई जब उसकी बेटी ने उसे आखिरी बार बेटी की तरह छुआ। वसीयत के मुताबिक उसे उसी मजार के पास दफन किया गया जहां रोशन हयात की तामीर शुरू हुई थी। हानिया ने वहां औरतों के लिए एक दारुल अमान बनवाया, जहां कोई भी लड़की जिसकी इज्जत को खतरा हो आ सके उसने बोर्ड पर लिखवाया, यहां ना बादशाह है न फकीर, सिर्फ बेटियां हैं जो बाप से माफी नहीं मोहब्बत चाहती हैं। शाह मुख्तार की मौत के बाद हानिया ने रोशन हयात को एक वसीयत नहीं, एक जिम्मेदारी समझा। उसने महल के खजाने से पैसा नहीं लिया, बल्कि वह खुद ज़ैब-उन-निसा के साथ मिलकर गांव-गांव गई और औरतों से मिली, उनकी तकलीफें सुनी, उनके आंसू पोंछे और फिर उन्हें हुनर सिखाने वाले मरकज की बुनियाद रखी। शहजादा तैयब भी हानिया के इस काम में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। उसने हुक्म जारी किया कि मुल्क-ए-नूर के हर जिले में रोशन-ए-हयात की शाख खुलवाई जाए। जल्द ही उस मरकज में बेसहारा लड़कियों की तादाद बढ़ने लगी। उनमें से कुछ के जिस्म पर जुल्म के निशान थे, कुछ की आंखों में हवस से भरी दुनिया का डर। लेकिन जब वह हानिया को देखती तो उन्हें यकीन हो जाता कि अगर एक बेटी बाप के गुनाह को माफ कर सकती है तो वह दुनिया से लड़ भी सकती है। हानिया हर लड़की को हाथ से खाना परोसती, हर नई आने वाली को अपने कमरे में एक रात ठहराती। उसका लहजा किसी मल्लिका का नहीं, बल्कि एक सच्ची बहन और मां का बन गया था। एक दिन ज़ैब-उन-निसा ने देखा कि हानिया बेहद कमजोर हो गई हैं, अक्सर थक जाती हैं और ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती। मल्लिका ने डॉक्टर बुलवाया। जांच के बाद डॉक्टर ने खुशी से कहा, मुबारक हो, हानिया बीवी के रहम में नया फूल परवरिश पा रहा है। एक खामोशी सी छा गई, फिर हानिया की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार वो आंसू गम के नहीं शुक्र के थे। तैयब जब कमरे में आया तो हानिया ने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्या तू तैयार है एक ऐसा बाप बनने को जो हर बेटी को इज्जत देगा? तैयब ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं वही बाप बनना चाहता हूं जो तेरे आंचल से मोहब्बत सीखे। वो रात औरों जैसी नहीं थी। मुल्क नूर की हवाएं ठंडी थीं, मगर दिलों में बेचैनी। गर्म महल के एक अंदरूनी हिस्से में हानिया लेटी थी। उसके माथे पर ज़ैब-उन-निसा का कांपता हुआ हाथ था और उसके के सरहाने बैठा शहजादा तैयब बेहोशी में भी दुआ कर रहा था। चांद आधा था, मगर हानिया का चेहरा पूरा नूर बन चुका था। कभी वह कहती, जयभू, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो इस बच्चे को यह मत बताना कि मैं कौन थी। उसे सिर्फ इतना बताना कि उसकी मां ने मोहब्बत की थी। ज़ैब-उन-निसा की आंखें छलकती और वह कानों में कहती, तू मर नहीं सकती बच्ची, तू अब दुनिया की मां बन चुकी है। सुबह से कब अजान के वक्त हानिया के कमरे से रोने की एक मासूम सी सदा उठी। दाई ने बाहर आकर ऐलान किया, शहजादी हानिया ने एक बेटी को जन्म दिया है। मां और बच्ची दोनों खैरियत से हैं। तैयब का चेहरा फूल सा खिल गया, मगर हानिया की पहली नजर बच्ची पर नहीं पड़ी,
उसने सबसे पहले अपनी हथेली जमीन पर फैलाई और सिजदे में चली गई। या रब, जो तूने अजमत दी है उसमें मेरी रिया को मिटा दे और इस बच्ची को मेरी तरह किसी तख्त नहीं, सिर्फ इंसाफ का हकदार बना। शाही महल में निकट लोगों को इकट्ठा किया गया, मगर कोई दरबार नहीं सजा। हानिया ने बच्ची का नाम यकीनन रखा, क्योंकि मेरे हर डर के जवाब में मेरा रब यकदीन ही भेजता रहा। शहजादा तैयब ने बच्ची को गोद में लेते हुए कहा, आज से यह रियासत यकदीन की रियासत है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।